दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत पर अमित शाह का ट्वीट। बोले, दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ। ये मोदी की गारंटी पर दिल्ली वासियों के विश्वास की जीत है। प्रचंड जनादेश के लिए जनता का आभार। शाह बोले, दिल्ली में अहंकार और अराजकता की हार हुई है। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार सभी वादों को पूरा करेगी। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के दिल में मोदी है। जनता ने झूठ, धोखे, भ्रष्टाचार के शीश महल को बर्बाद कर दिया, दिल्ली को आपदा मुक्त किया। जीत के बाद अमित शाह से मिलने पहुंचे प्रवेश वर्मा। शानदार जीत के लिए शाह ने दी बधाई। केजरीवाल को हराने और बीजेपी की प्रचंड जीत पर बोले प्रवेश वर्मा, ये मेरी नहीं प्रधानमंत्री की जीत है। जनता का बहुत आभार। नई दिल्ली सीट से आप प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की करारी हार। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने 4000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। अरविंद केजरीवाल ने हार को स्वीकार किया। बोले, जनता का जनादेश सिर माथे पर, बीजेपी को जीत की बधाई दी। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, ये कहा। केजरीवाल के हारने पर दिल्ली बीजेपी का ट्वीट। पोस्टर में केजरीवाल को ट्रेन से दिल्ली से पंजाब जाते दिखाया। लिखा, दिल्ली से आपदा गई। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया जंगपुरा की जंग हार गए। बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवाह ने 675 वोटों से दी शिकस्त। सिसोदिया ने इस चुनाव में बदली थी अपनी सीट। पतपड़गंज छोड़ जंगपुरा से मैदान में उतरे थे। हारने के बाद सिसोदिया ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने अच्छी लड़ाई लड़ी, हमने बहुत मेहनत की, लेकिन मैं 600 वोटों से हार गया। कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी जीती। बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को 3000 वोटों से हराया। आपकी हार पर आतिशी बोली कि जनता का फैसला स्वीकार है। बीजेपी के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पतपड़गंज से आपके अवध ओझा हारे। बीजेपी के रविंद्र नेगी ने 23,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। हार के बाद अवध ओझा बोले कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है, वापस काम करूंगा, फिर से पतपड़गंज से चुनाव लड़ूंगा। ग्रेटर कैलाश से आपके सौरभ भारद्वाज हार चुके हैं। बीजेपी की शिखा राय ने 3188 वोटों से हराया। लक्ष्मीनगर सीट पर भी कमल खिला। बाबरपुर से आपके प्रत्याशी गोपाल राय जीते। चांदनी चौक से भी आपके पुनर्दीप सिंह सहनी ने जीत दर्ज की है। बलीमरान सीट से आपके इमरान हुसैन जीत गए हैं। बीजेपी के कमल बागड़ी को करीब 30,000 वोटों से हरा दिया है। दिल्ली में हार के बाद कांग्रेस और आप में जुबानी जंग हुई तेज। कांग्रेस नेता उदित राज बोले, अरविंद केजरीवाल धोखेबाज हैं, झूठ फैलाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। केजरीवाल की हार पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हम जानते थे कि केजरीवाल हारेंगे। बीजेपी को दिल्ली में जीत की बधाई। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, केजरीवाल ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा ही नहीं किया। अन्ना हजारे ने भी अरविंद केजरीवाल की गलत नीतियों को बताया हार का जिम्मेदार। कहा, मैंने पहले ही कहा था, अच्छे विचार होने चाहिए। कुमार विश्वास ने केजरीवाल को निर्लज, चरित्रहीन बताया। बोले, केजरीवाल को ईश्वरीय विधान से दंड मिला, न्याय हुआ, इस बात की खुशी। दिल्ली चुनाव नतीजों पर नितिन गडकरी का बयान। हमारी जीत उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी है। हम दिल्ली को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाना चाहते हैं। अब दिल्ली का चेहरा बदल जाएगा। करावल नगर से बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा जीत गए हैं। आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार त्यागी को हार का सामना करना पड़ा। राजौरी गार्डन से बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा जीते। आपकी धनवंती चंदेला को 18,000 से ज्यादा वोटों से हराया। राजौरी गार्डन से जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, प्रधानमंत्री जो वादे करते हैं दुनिया उस पर यकीन करती है। केजरीवाल को लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा बोले कि अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर अब खत्म हो चुका है, उन्हें जल्द ही जेल जाना होगा। कोंडली सीट से आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जीत गए हैं। बीजेपी की प्रियंका गौतम को 6293 वोटों से हरा दिया। पतपड़गंज से जीतने के बाद बोले बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी, प्रधानमंत्री की जीत है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लोगों को समझाया कि आपदा को हटाना क्यों महत्वपूर्ण है। मोती नगर से जीते पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना आपके शिवचरण गोयल को 11,657 वोटों से हरा दिया। प्रचंड जीत के बाद दिल्ली बीजेपी ने पीएम मोदी का पोस्टर किया जारी। लिखा, दिल्ली के दिल में मोदी है। दिल्ली में बड़ी जीत के बाद बीजेपी का ट्वीट। पोस्टर में इंडिया गेट के साथ कमल खिलाया दिखाया। कहा, आ रही है भाजपा। राजनाथ सिंह ने दिल्ली की जनता का आभार जताया। ट्वीट कर बोले, शानदार जीत के लिए प्रधानमंत्री जेपी नड्डा और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। दिल्ली में अब तेजी से होगा विकास। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को सुशासन का एक मॉडल दिया है। दिल्ली के लोगों ने पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार और अराजकता को देखा। लोगों ने प्रधानमंत्री को जीत दिलाई। अब दिल्ली के लोग विकास चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर हरदीप सिंह पुरी की रिएक्शन आई सामने। कहा, 2027 में पंजाब की सत्ता से भी बेदखल हो गया। दिल्ली सचिवालय में आला अधिकारियों को पहुंचने के निर्देश है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने अफसरों को बुलाया। सरकारी दस्तावेज और डाटा सुरक्षित करने के लिए कहा। इंडिया टीवी से बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व में कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो जनता आपको नकारेगी। सीएम फेस पर बोले वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी का कार्यकर्ता बनेगा मुख्यमंत्री। वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार के घोटालों की जांच कराने की बात कही। बोले, पहली कैबिनेट में एसआईटी का गठन करेंगे, सभी घोटालों की जांच करवाएंगे। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी बोले कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को नकारा। 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठ बोला। लोग अब उनके झूठ को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले केजरीवाल ने 10 साल तक सिर्फ झूठ बोला, जनता ने प्रधानमंत्री के समर्थन में वोट दिया, दिल्ली में हम विकास की नई कहानी लिखेंगे। दिल्ली चुनाव नतीजों पर मनोज तिवारी बोले जनता ने मोदी की गारंटी को स्वीकार किया, हर वर्ग के लोगों ने आम आदमी पार्टी से बनाई दूरी। चुनावी नतीजों पर बोले गिरिराज सिंह दिल्ली में झूठ का पुलिंदा खत्म हुआ, जनता ने प्रधानमंत्री पर भरोसा जताया, तेजी से होगा विकास। दिल्ली नतीजों पर निर्मला सीतारमण का बयान, कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसी सरकार मिल रही है जो लोगों के हितों की सेवा करेगी। चुनावी नतीजों पर सीएम मोहन यादव बोले आप और कांग्रेस को जनता ने नकारा, देश इनकी असलियत जान चुका है। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर मोहन यादव का ट्वीट आया सामने, बोले आपदा से मुक्त हो गई दिल्ली। दिल्ली चुनाव नतीजों पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले पूरे देश का प्रधानमंत्री और बीजेपी के प्रति विश्वास बढ़ा, दिल्ली के मतदाताओं का बहुत आभार। चुनावी नतीजों पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बोले दिल्ली में अब तेजी से होगा विकास, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में तेजी से विकास हो रहा है। चुनावी नतीजों पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली में बीजेपी की सरकार, आप और कांग्रेस ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। रवि किशन ने दिल्ली में बीजेपी की जीत का श्रेय मोदी की गारंटियों को दिया, बोले जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, आज केजरीवाल की गंदी राजनीति का अंत हुआ, तेजी से होगा विकास। दिल्ली परिणामों पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले भाजपा को 27 साल बाद जनादेश मिला है तो इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। महाराष्ट्र में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर ने जताई खुशी, कहा पहले दिल्ली में केजरीवाल का असत्य सत्य पर हावी हुआ, बीजेपी नहीं भारत की जनता की जीत है। दिल्ली चुनाव नतीजों पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस और आप को घेरा, ट्वीट कर लिखा और लड़ो आपस में। दिल्ली परिणामों के बाद संजय राउत का आरोप, महाराष्ट्र पैटर्न का उपयोग दिल्ली में हुआ, वोटर लिस्ट में बीजेपी वोटर्स की बढ़ोतरी की गई। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर दिल्ली में हुई जीत का जश्न, ढोल नगाड़ों के बीच एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए कार्यकर्ता। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का जश्न जारी, पार्टी का झंडा लहराते दिखे उत्साहित कार्यकर्ता। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जीत का ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते दिखे कार्यकर्ता।